सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए आज एक और विषय पर हम परमेश्वर का वचन सीखेंगे, समझेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं और संसारिक वस्तुओं के द्वारा, भौतिक वस्तु के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन उससे भी बढ़कर एक बात है जिससे परमेश्वर बहुत खुश होता है। उसके विषय में आज मैं आपको बताऊंगा, और वो है हमारा विश्वास। परमेश्वर हमारे जीवन में जब देखता है तो वो किस चीज़ को ढूंढता है? परमेश्वर हमारे जीवन में विश्वास को ढूंढता है कि हम परमेश्वर पर कितना विश्वास करते हैं, उस पर कितना भरोसा करते हैं, और जो परमेश्वर हमसे वचन कहता है उस वचन पर हम कितना विश्वास करते हैं। आइए आज एक ऐसी घटना के विषय में आपको मैं बताऊंगा प्रभु के वचन से, बाइबल से। और ये संदेश विश्वासियों के लिए है ताकि आपका विश्वास और बढ़े और आप परमेश्वर को जान सकें और परमेश्वर के नज़दीक आ सकें। क्योंकि हम जो विश्वासी लोग हैं, हमारे जीवन का आधार विश्वास ही है। जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करता है उसका जो जीवन का आधार है वो विश्वास है, और कोई बातें नहीं है, परंतु सबसे बढ़कर विश्वास है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब हमारे मन में देखता है, हमारा परमेश्वर जब हमारे मन में देखता है तो वो विश्वास को देखना चाहता है। और यहाँ पर आज हम इसी के बात में प्रभु के वचन से सीखेंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय। यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पे था। यहाँ बाइबल हमको बताती है कि एक सूबेदार था और उसका एक दास जो उसका बहुत प्रिय था वो बहुत बीमार था, और यहाँ तक कि वो मरने पर था। और देखिए उसने क्या किया। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। इस सूबेदार ने प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनी थी कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से चमत्कार कर रहा है, बड़े बड़े अद्भुत काम कर रहा है। तो इसके मन में ये विश्वास आया कि मैं भी प्रभु यीशु मसीह से विनती करूं अपने दास के लिए ताकि मेरा दास चंगा हो जाए। और देखिए वो खुद नहीं गया, परंतु उसने यहूदियों के पुरनियों को बुलाया। उनको बुलाकर उनसे कहा कि तुम लोग जाकर मेरे लिए, मेरे दास के लिए विनती करो और यीशु से कहो कि मेरे दास को चंगा करे। 4 पद में लिखा हुआ है, वे यीशु के पास आकर उससे बड़ी विनती करके कहने लगे कि वो इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे। यहूदियों के जो पुरनिय थे वो ये प्रभु यीशु के पास जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि प्रभु जी, क्या वो इस योग्य है कि तू उसके लिए चंगाई का काम करे? क्योंकि जो यहूदी पुरनिय थे इनके मन में ये विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह केवल यहूदियों के लिए काम करता है, यहूदी इज़राइल के लिए आया हुआ है। लेकिन इसलिए वो सवाल पूछते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, क्या वो इस योग्य है कि तू उसके लिए काम करे? देखिए कभी कभी हम भी बहुत सारी बातों को सोचते हैं, हमारे बीच में सवाल उठते हैं कि परमेश्वर किसके लिए? क्या परमेश्वर विश्वासियों के लिए है? क्या परमेश्वर केवल मसीह लोगों के लिए है ना? जब परमेश्वर की बात आती है तो परमेश्वर कभी किसी का नहीं होता। परमेश्वर पूरी दुनिया का है, सारे संसार का है, क्योंकि हर वस्तु परमेश्वर ने बनाई है। परमेश्वर की कोई अलग पहचान नहीं, परंतु परमेश्वर हमारा परम पिता परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा प्रभु है, हमारा स्वामी है। तो देखिए हर व्यक्ति से परमेश्वर का संबंध है। बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया। जब परमेश्वर की योजना होती है तो पूरे जगत की होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो सूर्य है, जब सूर्य निकलता है तो सभी के घर में धूप जाती है। सूर्य ये नहीं देखता कि किसके घर में जा रही है, धर्मी के या अधर्मी के, अशुद्ध के या पवित्र के, परंतु सूर्य का काम है रोशनी देना और वो रोशनी देता है। उसी प्रकार रात को चंद्रमा का काम है, उसकी जो रोशनी है वो हर घर में जाती है। उसी प्रकार हवा भी जब चलती है हर घर में जाती है, वो भी देखती नहीं कौन धर्मी है कौन अधर्मी है। उसी प्रकार परमेश्वर भी ये नहीं देखता कि कौन धर्मी है कौन अधर्मी है, परंतु परमेश्वर हमें देखता है कि हम उसके बच्चे हैं, उसने हमको बनाया, वो हमारा स्वामी है। परंतु यहूदी जो पुरनिय थे वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे, और इसलिए वो प्रभु यीशु से पूछते हैं कि प्रभु,
क्या वो इस योग्य है, क्योंकि वो यहूदी नहीं था, जो सूबेदार था वो यहूदी नहीं था, और इसलिए वो सवाल पूछते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या वो इस योग्य है। परंतु देखिए यीशु मसीह और क्या बोलते हैं, वो कहते हैं यीशु क्योंकि वो हमारी जाति से प्रेम रखता है। ये इसको प्रभु यीशु मसीह को पुरनिया बताते हैं कि वो जो सूबेदार है वो हमारी जाति का नहीं है, लेकिन वो हमारी जाति से प्यार करता है, यहूदियों से प्रेम करता है। और वो कहते हैं कि जो आराधनालय है उसको उसने बनवाया है। देखिए प्रभु यीशु मसीह से उसकी तारीफ करते हैं कि वो व्यक्ति यहूदी नहीं है, लेकिन उसने यहूदियों के लिए आराधनालय बनाया, मंदिर बनवाया, और उसने क्या किया, वो हमारी जाति से प्यार करता है। और इसीलिए वो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या वो इस योग्य है। देखिए प्रभु यीशु मसीह उनके साथ चल देते हैं उस सूबेदार के घर की ओर। यहाँ पर लिखा हुआ है यीशु उनके साथ साथ चला 6 पद में, पर जब वो घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि प्रभु दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। देखिए प्रभु यीशु मसीह अभी घर नहीं पहुंचे थे, प्रभु यीशु मसीह उसके घर जा रहे थे, लेकिन उसने अपने कई मित्रों को, जब सुना यीशु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं, तो उसने अपने मित्रों को भेजा कि प्रभु यीशु मसीह से कहे प्रभु मैं इस योग्य में अपने आप को नहीं समझता कि तू मेरी छत के तले आए। और इसीलिए देखिए ये सूबेदार इसीलिए प्रभु यीशु के पास नहीं गया क्योंकि ये अपने आप को योग्य नहीं समझता था। ये समझता था मैं तो बहुत ही अलग जाति का हूँ, है ना, और ये अपने आप को बहुत शून्य समझता था, बहुत नम्र समझता था अपने आप को, ये किसी बात में अपने आप को बड़ा नहीं समझता था। जबकि सूबेदार था, इसके पास अधिकार था, ये सरकारी मुलाजिम था, है ना, इसके पास बहुत ताकत थी, लेकिन फिर भी ये क्या कहता है, अपने आप को शून्य करता है और कहता है प्रभु यीशु मसीह मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, इसीलिए मैं तेरे पास नहीं आया। और कहता प्रभु तू दुख ना उठा, मेरे घर तक मत आ प्रभु यीशु मसीह। और देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पर जो कहता है, जिसके विषय में आज सीखेंगे कि परमेश्वर को कौन सी वस्तु है, कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा खुश करती है। और यहाँ पर लिखा है, वो कहता है इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊँ, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वचन ही कह दे, केवल तू कहेगा तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। देखिए कितने बड़े विश्वास के साथ ये प्रभु यीशु के पास संदेश भेजता, कहता प्रभु तुझे आने की जरूरत नहीं है, दुख ना उठा, तू वहीं से कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वचन कह दे। और फिर अपने बारे में बताता है, क्योंकि मैं भी क्या हूँ, पराधीन मनुष्य हूँ, मैं भी नौकरी करता हूँ और मेरे पास बहुत सारे सिपाही है। और देखिए मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, मना नहीं कर सकता, एक से कहता हूँ आ तो आता है, वो मना नहीं कर सकता। मेरे पास एक अधिकार है ना, मेरे घर में जितने सेवक हैं उनके ऊपर मेरे का अधिकार है। मैं जिसको कहता हूँ सेवक को जा वो जाता है, जिससे कहता हूँ ये काम कर वो काम करता है। तो वो ये बताना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह जब एक संसार का छोटा सा अधिकारी होकर इतना अधिकार रखता हूँ, तो तू तो कितना बड़ा अधिकारी है, तेरे पास तो कितनी ताकत है। तू कहेगा वहीं से तो बीमारी तेरी बात नहीं सुनेगी, तू वहीं से कह दे, वचन कह दे तो मेरा सेवक क्या होगा, चंगा हो जाएगा। और देखिए जब प्रभु यीशु से ये बातें वो कहलवाता है, यहाँ पे देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, 9 पद में लिखा, यह सुनकर यीशु ने अचंबा किया और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। देखो प्रभु यीशु मसीह को वो आश्चर्यचकित कर देता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जिस विश्वास को प्रभु यीशु मसीह ढूंढना चाहते थे, जिस विश्वास को प्रभु यीशु मसीह लोगों में खोज रहे थे, है ना, यहूदियों में किसी में, इज़राइलियों में ये विश्वास नहीं मिला, लेकिन एक व्यक्ति जो अन्य जाति था, सूबेदार था, उसके मन में इतना बड़ा विश्वास प्रभु देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। देखिए प्रभु यीशु मसीह कितने खुश होते हैं, कितने प्रसन्न होते हैं, और यीशु मसीह कितने आश्चर्यचकित होते हैं। सोचिए परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर विश्वास चाहता है, यीशु मसीह विश्वास चाहता है। विश्वास के द्वारा हम सामर्थ प्राप्त करते हैं, विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर को देखा नहीं है, हमने प्रभु यीशु को अब देखा नहीं है। यीशु लगभग 2000 साल पहले आया था, उसको हमने देखा नहीं, परंतु हम विश्वास से यीशु मसीह के पास जब आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह विश्वास के द्वारा खुश होता है और हमारे लिए काम करता है। और देखिए उसका लिखा 10 पद में, और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। तो जो मित्र गए थे जिन्होंने कहा था उसके संदेश को, जब वापस घर लौटते क्या देखते हैं कि वो दास क्या होता है, चंगा हो जाता। देखिए प्रभु यीशु मसीह विश्वास के द्वारा ही काम करते हैं। हम भी जो विश्वास करते हैं तो प्रभु काम करते हैं।
सूबेदार का विश्वास कितना बड़ा था, उसके विश्वास के द्वारा देखिए प्रभु यीशु ने उसके दास को चंगा किया और वो सेवक क्या हो गया, चंगा हो गया, स्वस्थ हो गया। सोचिए, ऐसा विश्वास प्रभु हमारे जीवन में चाहता है। हम मसीह लोग इसी विश्वास में जीते हैं। हमारे विश्वास का, हमारे मसीह जीवन का आधार ही विश्वास है। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास के द्वारा हम अपनी चंगाई प्राप्त करते हैं, अपनी आशीष प्राप्त करते हैं। तो मसीह भाई बहनों, प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु मसीह सामर्थी प्रभु है, उसके नज़दीक आइए और देखिए परमेश्वर आपको आशीष देंगे। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, कोई काम मुश्किल नहीं है। हमारा भी ऐसा विश्वास होना चाहिए कि प्रभु तेरा वचन जो है उसके द्वारा मुझे आशीष मिलती है। जैसे उसने कहा वचन से कह दे चंगा हो जाएगा। हम भी प्रभु के वचन को पढ़ें, वचन पे विश्वास करें, वचन पे चलें और देखिए वचन हमारा विश्वास बढ़ाता है। रोमी में लिखा है कि सो विश्वास सुनने से और सुना मसीह के वचन से आता है। तो जितना वचन हम सुनते हैं, जितना वचन हम पालन करते हैं, उतना विश्वास बढ़ता है और जितना विश्वास बढ़ता है उतने अद्भुत काम हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह करता है। हमारे विश्वास को प्रभु नापता है कि हमारा कितना विश्वास है। उसी विश्वास के आधार पर परमेश्वर हमारे लिए काम करता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो देखिए हमारा विश्वास कैसा है, उसी विश्वास पे हम परमेश्वर खुश कर सकते हैं। हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए। हालेलुया। विश्वास बढ़ाते जाइए प्रभु के वचन में और देखिए विश्वास ही परमेश्वर को खुश कर सकता है। और कोई भी वस्तु प्रभु को इतना खुश नहीं करती जितना कि विश्वास करता है। तो जब प्रभु के पास आए, विश्वास से आए और आशीष पाएं। आमीन। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की, जय यीशु की।